जी राजस्थान के खास कार्यक्रम नेताजी के एग्जिट पोल में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं नेताजी का एग्जिट पोल। मैं हूं आपके साथ प्रदीप सोनी। आज हम बात कर रहे हैं चोमू विधानसभा सीट की, जहां पिछले 10 सालों से बीजेपी ने अपना कब्जा जमा रखा है और यहां विधायक रामलाल शर्मा पिछले 10 सालों से विधायक हैं। इस बार जनता का क्या मूड है और किस तरह के विधायक ने वादे किए थे, कितने वादों पर विधायक खरे उतरे, यही सब कुछ जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं जीरो ग्राउंड पर। तो हम लोगों से जानेंगे इस बार उनका मिजाज कैसा है और जनता क्या चाहती है। उससे पहले हम बात करते हैं चोमू शहर की। चोमू शहर को पहले चोमुआ नगर के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसे लोग चोमू कहने लगे और इसी वजह से आज इसे चोमू ही कहा जाता है। चोमू की हम बात करें तो यहाँ पिछले 10 साल से बीजेपी अपना कब्जा जमाए हुए है और यहाँ से विधायक रामलाल शर्मा आते हैं। विधायक होने के नाते उन्हें बीजेपी का प्रवक्ता भी बनाया गया। कई मुद्दे उन्होंने उठाए, लेकिन फिर भी ऐसे कौन से वादे उन्होंने जनता से किए थे जो पूरे नहीं किए और ऐसे कौन से वादे थे जो यहाँ पूरे हुए। लोग कहते हैं कि यहाँ पानी की बड़ी कमी है। दूसरी तरफ यहाँ की बात की जाए तो यहाँ सब्जियों का बड़ा कारोबार है। यहाँ की सब्जियां देश के कई राज्यों में भेजी जाती है। इतना ही नहीं, यहाँ का मीठा बेर भी सबको भाता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं जनता के बीच और जानते हैं उनका सियासी मूड। चोमू की इस जनता का सियासी मूड जानने के लिए हम पहुंचे हैं एक दुकान पर। इस दुकान पर कुछ लोग बैठे हैं, उनसे भी जानते हैं कि इस बार चोमू की जनता का सियासी मूड क्या है और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर ये विधानसभा चुनाव होगा। क्या जिस तरह के वादे किए गए थे क्या वो पूरे हुए, क्या अधूरे रहे। सर क्या नाम आपका? मुरलीधर। मुरलीधर जी, इस बार विधानसभा चुनाव को कैसे देखते हैं आप? क्या होना चाहिए चोमू के लिए? बढ़िया होना चाहिए। बीजेपी सरकार बढ़िया है, मोदी जी ने बढ़िया काम करे, अच्छा ही करें, यही होना चाहिए। मोदी जी ने अच्छा काम किया। अच्छा काम किया। राजस्थान में क्या देखते हैं आप? राजस्थान में भी बढ़िया है, तो राजस्थान में भी बढ़िया ही है। गहलोत जी का भी बढ़िया ही काम है। चोमू में 10 साल से विधायक है यहाँ बीजेपी का। चोमू में 10 साल से विधायक रामलाल शर्मा है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। किस तरह का काम काज हुआ है 10 साल में? बढ़िया काम हुआ है 10 साल में। बाकी इस बार तो गवर्नमेंट जैसे कांग्रेस की थी, गहलोत साहब की थी, तो ज्यादा कामकाज हो नहीं पाया। मतलब काफी असमंजस वाली स्थिति है जी चोमू में तो राजनीति। असमंजस वाली स्थिति इस बार कैसे देखते हैं आप चुनाव? इस बार किस संदर्भ में पूछ रहे हैं? मतलब क्या मुद्दा रहने वाला है कि क्या ये काम होना चाहिए था जो हुआ नहीं? कांग्रेस की तो जो सबसे बड़ी कमी रही वो ये रही कि भ्रष्टाचार खूब किया इन लोगों ने। शिक्षा में ले लो, चाहे किसी भी चीज में ले लो, एकदम भ्रष्ट गवर्नमेंट चलाई है हर जगह। तो इसलिए हमारा तो मानना यही है कि बीजेपी की गवर्नमेंट आनी चाहिए। बीजेपी की गवर्नमेंट आनी चाहिए। शहर में क्या कमियां रह गई जो पूरी नहीं हो पाई हो? ऐसे हमको व्यापारी वर्ग को तो कोई कमी ऐसे लगती नहीं है। बाकी कमियां अगर जमीनी तौर पे अपन जाके देखें अंदर, तो कमियां ही कमियां हैं। कहीं रोड टूटी हुई है, कहीं क्या है, कहीं क्या है, काम तो नहीं हो पाया। कुल मिलाकर व्यापारी वर्ग चाहता है कि सरकार बदले और इस बार परिवर्तन करने के मूड में व्यापारी भी है। एक ऑटो का सफर करते हैं और इस सफर में जानते हैं लोगों का सियासी मूड क्या है। कुछ सफर करने वाले लोग भी हैं यहाँ के स्थानीय। क्या नाम है भाई आपका? सिकंदर। सिकंदर भाई, किस तरह से देखते हैं विधानसभा चुनाव को होने वाला है? कौन प्रत्याशी होगा? किसकी सरकार का कामकाज कैसा रहा है? सर पिछले 5 साल से रामलाल शर्मा है, अब की बार देखते हैं कि ये चेंज हो। अब की बार शिका मिल भराला है, तो हम देखते हैं कि एक बार नया चेहरा है चोमू के अंदर। तो कांग्रेस का टिकट मांग रही है? हाँ, कांग्रेस का टिकट मांग रही है। भगवान साई सैनी का कैसा है? भगवान साई है वैसे सही है, भगवान साई सैनी आपकी जगह, लेकिन अब उनका टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया। वो 10 साल विधायक रह गए चोमू के, अब तो कोई नया युवक आए चेहरा। कौन? जैसे शिका मिल भराला बेस्ट है, डॉक्टर भी है, पढ़ी लिखी भी अच्छी है, तो शिका मिल भराला है। तो मन बना रहे हैं कि युवा? हाँ, मन बना रहे युवा।
चलिए आप बताइए, आप किस तरह से देखते हैं, क्या मुद्दा है चोमू की, क्या समस्या है रहने वाली? अब समस्या तो हमारे तो यहाँ क्या है, कांग्रेस का ही चल रहा है सब मुद्दा। तो यहाँ तो पूरा कांग्रेस चल रहा है, बाकी और खेल नहीं सकते। बाकी क्या चेहरा बदलने की बात कर रहे थे जैसे? चेहरा तो ऐसा है, देखो होना भी चाहिए ऐसा चेहरा, तो आना भी चाहिए, नया चेहरा आना भी चाहिए, तो नया चेहरा आना चाहिए। आना चाहिए। 10 साल राज के लिए दोनों सब इन्होंने खूब राज कर लिया, वैसे भी रामलाल ने भी खूब राज कर लिया, भगवान शाह ने भी खूब राज कर लिया, बाकी इनकी जगह दूसरा आनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस का परिवर्तन चाहते हैं कि जिस तरह से नई टिकट का चर्चित चेहरा जो बता रहे हैं कि शिखा मिल है, युवा चेहरा है, तो उसको टिकट दे दी जाए तो शायद कांग्रेस की नैया पार लग जाए। इस तरह की बात ये युवा कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में इस बार चोमू की जनता का मूड क्या है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं बस स्टैंड पर। बस स्टैंड पर एक सैलून की दुकान है, इस दुकान के दुकानदार भी हैं, कुछ लोग भी यहाँ आते जाते रहते हैं, कई तरह की सियासी चर्चाएं भी चलती हैं। यहाँ बैठे लोगों से भी जानते हैं कि इस बार चोमू की जनता क्या चाहती है, क्या परिवर्तन होना चाहिए या फिर जो वादे हुए थे क्या वो पूरे हुए। इस बार इस विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं चोमू में? इस बार विधानसभा चुनाव को लेके चोमू में मुद्दा ये है, जो सरकार वादे पे थी वो वादा क्या कर पाएगी, और जो सरकार ने वादे दिए थे वो वादे पूरे हो गए, लगता है आपको? मेरे को तो नहीं लगता। और जो वादे हैं वो होने चाहिए, उसके बाद में विचार बनाएगी। ये युवा है और ये युवा कहते हैं कि जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। भाई, आप किस तरह से इस विधानसभा चुनाव को देखते हैं? क्या अब की बार सरकार रिपीट हो पाएगी? क्या सरकार अपने वादों पर रह पाएगी अब की बार? और सवाल है, क्या क्या कैसे देखते हैं आप, क्या होगा ऐसा? अब की बार सरकार रिपीट होनी चाहिए। क्या युवा क्या चाहता है? कि अब की बार सरकार अलग आनी चाहिए, रिपीट होनी चाहिए सरकार तो, क्योंकि सरकार अपने जो मुद्दे हैं उन पे शायद नहीं रह पाई होगी। चोमू में किस किस चीज की कमी मानते हो आप कि ये इस बार ये होना चाहिए था, ये हुआ नहीं? कई बातें हैं, युवाओं से बात कर लेते हैं, और भी युवा हैं। आप बताइए किस तरह से देखते हैं इस चुनाव को? अब सर हमें क्या बताऊं, क्या होना बदलाव होना ही चाहिए, हर बार बदलाव होना ही चाहिए ताकि ये गवर्नमेंट को सबक मिले। बदलाव होना चाहिए, बदलाव की बात करते हैं। कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। भैया, किस तरह से देखते हैं इस चुनाव को? आप विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। देखिए सर, हम तो जब से छोटे थे ना तब से लेके और अब तक दो ही चेहरे देखते आ रहे हैं, रामलाल जी और भगवान जी। और मतलब राजस्थान सरकार में भी दो ही चेहरे देखते आ रहे हैं, वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत जी। हम चाहते हैं कि परिवर्तन यही नहीं, मतलब वहाँ राजस्थान में भी होना चाहिए। कुछ नया चेहरा, कोई मजबूत चेहरा दिखे ना अपन को, तो हम उसका सपोर्ट करेंगे। आज यहाँ अपने चोमू में मतलब जो दो कैंडिडेट अपने, वो जो विकास कुछ देखने को मिला नहीं 5 साल के अंदर, तो अगर कुछ नया चेहरा आता है, अगर टिकट लेके आता तो हम उसका सपोर्ट करेंगे। और अगर नए चेहरे को टिकट नहीं देती है सरकार तो हम थर्ड मोर्चे को सपोर्ट करेंगे। अगर नए चेहरे को अगर मौका नहीं मिलता है तो दूसरी जगह वोट करने की बात युवा कर रहे हैं, क्योंकि परिवर्तन युवा चाहता है। और भी आपका भी वोटर लिस्ट में मतदाता होंगे, नाम है मतदाता सूची में? चलिए कोई बात नहीं, मतदाता सूची में नाम नहीं है। लोगों का हमने मूड जाना, लोगों से हमने बातचीत की तो लोगों ने कहा कि समस्याएं तो हैं। जिस तरह से लोग बता रहे थे पानी की समस्या है, तो वहीं दूसरे लोग कह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन होनी चाहिए। नेताजी के एग्जिट पोल कार्यक्रम में अब हम पहुंचे हैं चोमू बस स्टैंड पर, जहां सब्जी मंडी है और यहाँ कुछ दुकानदार हैं तो कुछ ग्राहक हैं। उनसे भी जानते हैं कि इस बार उनका मूड क्या है और इस बार क्या सरकार के कामकाज से खुश हैं, क्योंकि पिछले 10 सालों से यहाँ बीजेपी का विधायक है। क्या विधायक ने जो वादे किए थे क्या वो पूरे हो पाए हैं? जानते हैं यहाँ के दुकानदारों से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार योगी। सुरेश जी, इस बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं विधानसभा चुनाव में? विकास का मुद्दा रहेगा। जो पानी की कमी है यहाँ पे, लाइट की कमी है, रोडों की कमी है, जो बढ़िया विकास चल रहा है रामलाल जी ने बढ़िया करवाया। पिछले 10 सालों से यहाँ विधायक है, विधायक के कामकाज को लेकर क्या कहेंगे? बहुत ही बढ़िया काम चल रहा है, विधायक का 1 नंबर का काम है, चारों तरफ से कोई भी दिक्कत नहीं है। बीजेपी की सरकार बिल्कुल अप टू डेट है।
यदि कामकाज से खुश है, कोई मुद्दा विशेष जो होना चाहिए यहाँ पे? बस पानी का मुद्दा है यहाँ पे। बिल्कुल, चोमू डार्क जोन में है और यहाँ पानी की कमी है। हालांकि यहाँ कई योजनाएं आए हैं, लेकिन फिर भी पानी जमीन पर नहीं आया। क्या नाम आपका? दीपक। दीपक जी, किस तरह के मुद्दे रहने वाले इस चुनाव में? यही रहेंगे मुद्दे तो, पानी के, बिजली के, रोडों के, सब चीजों के। शहर में क्या कमी मानते हैं आप? बस वो पानी की कमी है और कुछ ही कमी नहीं है। पिछले 10 सालों से यहाँ विधायक बीजेपी के विधायक है। बहुत बढ़िया विधायक है, सब चीज समझते हैं, अच्छा निर्णय लेते हैं, सब चीज बढ़िया करवाते हैं। यानी विधायक के कामकाज से खुश है? ठीक, विधायक के कामकाज से खुश है। दुकानदार है, उनसे भी चलो जान लेते हैं। भाई, इस बार किस तरह का माहौल रहने वाला है चुनाव को लेकर? आप यहाँ बैठते हैं, किस तरह की चर्चाएं होती है? यहाँ चर्चा तो बीजेपी की होती है सबसे ज्यादा, तो करीबन भाई बीजेपी का ही रहेगा अब की बार भी वापिस, और बीजेपी का ही चलेगा हर कार्यक्रम। सब भाई ज्यादातर सब मोदी को ही करते हैं मान्यता। भाई मोदी जी रहे अब की बार भी, सब मोदी जी को मानते हैं। सरकार के कामकाज को कैसे देखते हैं आप? जैसे कांग्रेस का 5 साल तक का शासन रहा है, इसको कैसे देखते हैं? इसको करीबन अच्छा ही चल रहा है, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा तो पानी की दिक्कत चल रही है। चोमू के अंदर पानी की समस्या चल रही है भाई, पानी की कमी है चोमू में, और कुछ भी नहीं। देखिए, पानी की समस्या है क्योंकि यहाँ पानी को लेकर बड़ी जहदोजहद देखने को मिलती है। कई धरने प्रदर्शन भी पानी को लेकर होते हैं। कुछ और दुकानदार भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या प्रतिक्रिया है आपकी? कांग्रेस ही आएगी, कांग्रेस चल रही, तो कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस बढ़िया सरकार है, काम भी बढ़िया हो रहे हैं। 10 साल में कुछ भी काम नहीं हुआ, जो बढ़िया काम थे, जो सड़कें थे, वो भी नहीं हुई। सब ड्रामा चल रहा है बीजेपी के राज। तो कांग्रेस आनी चाहिए, कांग्रेस ही दोबारा आएगी। तो ये कई जगह कुछ समर्थक मिल जाते हैं, कुछ लोग सरकार के कामकाज से भी खुश है, तो कोई बीजेपी के कामकाज से खुश है। पिछले 10 सालों से यहाँ बीजेपी के विधायक हैं, लोग उनके कामकाज से खुश बता रहे हैं कि विधायक ने यहाँ 10 सालों में काम करवाए हैं और काम हुआ है, लेकिन पानी की समस्या का निस्तारण नहीं हुआ है। चलिए, नेताजी का लेखा जोखा जानने के लिए पहुंचे हैं मोरीजा तिराहे पर, जहां कुछ ठेले लगे हुए हैं। वहां लोग खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। वो दुकानदार भी हैं, उनसे भी जानते हैं। सर, इस बार विधानसभा चुनाव को किस लिए तरीके से देखते हैं? क्या ऐसे मुद्दे रहने वाले हैं? भाई, चोमू एरिया में सबसे बड़ी जो समस्या है ना, वो पानी की है। पानी, कोई पार्टी आए, किसी भी पार्टी की सरकार बने, पानी की तो समस्या है ही। आज चोमू के पास में अरमाड़ा तक बीसलपुर लाइन आई हुई है, इधर डोंगरी तक आई हुई है, पानी है नहीं। यहाँ तो बस बोरिंग कराते हैं, वो 4 महीने बाद में फैल है। तो ये जब तक पानी की समस्या सही नहीं होगी, व्यवस्था बनेगी नहीं। आज हर आदमी चोमू नगर पालिका क्षेत्र में 50% लोग टैंकर डलवाते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है चोमू की। तो बीसलपुर के पानी को लाने को लेकर तो घोषणाएं की थी कई नेताओं ने। अब नेताओं ने घोषणा करी थी तो पब्लिक उनको वोट भी उस हिसाब से देगी। जिन्होंने घोषणा करी सबको मालूम है। तो इस बार क्या मूड रहने वाला है जनता का? मूड तो बदलाव होगा, भारतीय जनता पार्टी वापस जीतेगी, यहाँ से तो राजस्थान में भी जीतेगी। कुल मिलाकर पानी का मुद्दा है और बदलाव होगा। बदलाव करने का पूरा इरादा यहाँ के लोग बना चुके हैं। दूसरे लोग भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सर, क्या मुद्दा रहने वाला है इस बार? यही मुद्दा रहेगा सर, पानी का ही। मेन समस्या पानी की है। यहाँ पे पानी के लिए, बूंद बूंद के लिए तरसते हैं लोग। 600 700 रुपए में टैंकर गिराते हैं, वो भी समय पे नहीं लाते हैं। दिन भर आप ये कितने, ये चने मूंगफली कितनी बेच लेते हो आप? यही 1500, 2000, 2500। कितने लोगों से बात होती है चुनाव की? चुनाव की तो सर आप आज ही आए हो। चुनाव के पास में वैसे गाँवों के तो आते रहते हैं। हाँ, क्या कहते हैं लोग? कहते तो ये देखो सरकार तो गेलो, सरकार तो बढ़िया ही कर रही है। उनके राज में तो अभी जो भी हुआ, जो बढ़िया काम ही हुआ है। और बाकी जो आप समझते हो मेन समस्या पानी की है। जो गहलोत सरकार बढ़िया कर रही है, लेकिन पानी की समस्या है जिसका निस्तारण नहीं हुआ। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। भाई, क्या किस तरीके से देखते हैं आप इस विधानसभा चुनाव को? चुनाव होने जा रहा है, चुनाव की तैयारियां शुरू हो रही हैं। क्या बदलाव होना चाहिए भैया? मेन बदलाव होना चाहिए और पानी की व्यवस्था पूरी होनी चाहिए। भाई, नया चेहरा आए, लेकिन चोमू नगर पालिका में कोई अभी तक तो ऐसा कोई मुद्दा आया नहीं।
मेन मुद्दा हमारा पानी का है। किस तरह का बदलाव चाहते हैं? बदलाव भारतीय जनता पार्टी में भी योगदान वही होगा भाई, जीते भारतीय जनता पार्टी। क्या मुद्दा रहने वाला है? मुद्दा शहर में क्या कमी है? शहर में सर पानी की कमी है मेन तो। चोमू में तो पानी के लिए बहुत परेशान है। आज हमको खुद को 2 साल हो गई टैंकर गिरवाते, और हमारे पास टैंकर की व्यवस्था है नहीं। टैंकियों में पानी भरना पड़ता है हमें, उसके लिए बहुत परेशान है हम खुद। कुल मिलाकर जहां भी हम जाते हैं, जिससे भी हम बात करते हैं, वहां केवल पानी का मुद्दा ही गहराया रहता है। पानी की बात की जाती है। कुल मिलाकर शहर में पानी की कमी है। इस वजह से लोग चाहते हैं कि फिर इस बार कोई नया चेहरा सामने आए, या फिर जिस तरीके से नगर पालिका या बीसलपुर का पानी लाने की जो बात के वादे किए गए थे, वो वादे भी पूरे नहीं हुए हैं। इस बार जनता परिवर्तन का मूड बना चुकी है। अब हम चलते हैं एक मिठाई की दुकान पर, जहां दुकानदार भी हैं तो ग्राहक भी हैं। उनसे भी जानते हैं कि सियासी मूड क्या है। कचौरी में जिस तरह से स्वाद है, रसगुल्ले में मीठापन है, तो कुछ दुकानदार हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं कि सियासी मूड इस बार चोमू का क्या रहने वाला है। इस बार विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, किस तरह का माहौल है? सब बीजेपी के भक्त हैं और इस बार बीजेपी ही आएगी। क्या है सरकार के कामकाज को लेकर क्या कहेंगे? सर अभी जो कांग्रेस है बिल्कुल भी कोई भी काम नहीं कर रही है अभी। और जो बीजेपी ने किया है, वो युवाओं को सबको पता है कि बीजेपी क्या कर रही है और अपना देश कहाँ जा रहा है। सब युवा साथी सब बीजेपी के संपर्तन है यहाँ पे। सब मेरे भाई कांग्रेस के कामकाज से खुश? नाम ही मत लो, कांग्रेस का नाम ही मत लो, ऐसा भी कुछ दुकानदार भी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहें? विधानसभा में अब की बार बीजेपी की सरकार रहेगी, और कांग्रेस ने जो किसानों के साथ छल किया है बहुत बड़ा, कि 10 दिन में किसानों का कर्जा माफी का वादा करेंगे, जो वो पूरा नहीं कर पाए। और लगातार बढ़ रही महिलाओं पे अत्याचार के खिलाफ कांग्रेस कुछ भी शब्द नहीं निकाल रही इसके खिलाफ कि कुछ करे। महिलाओं के साथ बेइज्जती हो रही है, उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहे। और महिलाओं के साथ अत्याचार है। किसानों को जो कर्ज माफी का मुद्दा था, वह भी वैसे के वैसे है। वैसे आप कहाँ से आए? मैं कालड्रा से हूँ। काला डेरा से। क्या है इस बार का माहौल? चुनाव को कैसे देखते हैं? देखो मैं अभी इस मामले में कोई कमेंट नहीं कर सकता। मैं चुनाव में मुद्दा क्या रहने वाला? न्यूट्रल रहना चाहूंगा इस मामले में। क्या शहर में कुछ मांगे होंगी? बीजेपी के पक्ष में बोल सकता हूँ, ना कांग्रेस के पक्ष में बोल सकता हूँ। मैं अभी न्यूट्रल हूँ। साइलेंट वोटर हैं आप केवल। ओके भाई, आप किस तरह से देखते हैं इस चुनाव को? चुनाव इस बार थोड़ा कठिन होने वाला है। बीजेपी है तो भ्रष्टाचार को लेकर थोड़ी सख्त है, और कांग्रेस में इस चीज़ का कमी है। इस वजह से चोमू में क्या ऐसा काम होना चाहिए था जो हुआ नहीं है? सर चोमू में तो कानून व्यवस्था थोड़ी ठीक नहीं है, बाकी सब ठीक, बाकी चीज़ें ठीक। भ्रष्टाचार के मुद्दे की बात कर रहे हैं, दुकानदार भी भ्रष्टाचार की बात करते हैं कि इस बार भ्रष्टाचार बड़े चरम पर रहा है। तो वहीं हमने कई लोगों की राय जानी थी, उसमें यही निकल कर आया था कि शहर में पानी की कमी है। कुछ जगह सड़कों का भी जर्जर होना लोगों को परेशानी का सबब बन रहा है। तो कुल मिलाकर पानी और सड़क की यहाँ खासी दिक्कत है, जो इस चुनाव में खासा मुद्दा रहने वाला है। आज के एग्जिट पोल कार्यक्रम को लेकर अब हम पहुंचे हैं कृषि मंडी में। कृषि मंडी में दुकानदार भी हैं और यहाँ आने वाले किसान भी हैं। उनसे भी जानते हैं कि सियासी मूड क्या है इस बार चोमू विधानसभा क्षेत्र में। क्या जो वादे हुए थे वो पूरे हुए? क्या सरकार के कामकाज से वो खुश है? इस बार सियासी मूड कैसा है जनता का? सियासी मूड है, राजस्थान में परिवर्तन का माहौल है। और जिस प्रकार राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने किसानों के प्रति तानाशाह रवैया अपनाया है, पेपर लीक की जो घटनाएं राजस्थान में घटित हुई है, और जिस प्रकार युवा पीड़ित हुआ है, युवाओं की आवाज है, राजस्थान में परिवर्तन निश्चित है और राजस्थान में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। क्या मुद्दे रहने वाले इस चुनाव में? इस चुनाव में मुख्य मुद्दा युवाओं को नौकरी देने की बात की, युवाओं को भत्ता देने की बात की, किसानों के संपूर्ण कर्ज माफी की बात राजस्थान की सरकार 2018 में जब सत्ता में आई ये वादे किए। चोमू में की बात करूं, जिस प्रकार किसानों के साथ अवैध वीसीआर भरने का काम राजस्थान की सरकार के अधिकारियों ने किया, पानी के विषय में ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो इस सरकार को
वापस धराशायी करने का काम करेंगे और राजस्थान में पुनः सरकार परिवर्तन होगी, इसमें कतई कोई शंका वाली बात। सरकार परिवर्तन करने के मूड में है। किस तरह से देखते हैं विधानसभा चुनाव को? पिछले 10 सालों से बीजेपी का ही विधायक यहाँ रहा है। बीजेपी का विधायक यहाँ रहा है, तो अब की बार तो सरकार बीजेपी की नहीं थी, फिर भी बीजेपी के विधायक ने यहाँ काम करा है। आए दिन जो प्रशासन लगा हुआ है वो कांग्रेस सरकार का लगा हुआ है। आए दिन यहाँ घटना घटित होती है, जैसे चैन लूटना, गोलीकांड हुआ, ऐसे मैं एक व्यापारी का आदमी, मैंने ऐसे कभी नहीं देखा। पेपर लीक का मामला है, पेपर लीक हो रहे हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लोग यहाँ पे कम से कम 20-25 हजार लड़के यहाँ पेपर लीक हुआ है, अपराध बढ़ा है, कई तरह की बातें हैं। चोमू के लिहाज से क्या मुद्दा है इस बार विधानसभा चुनाव? इस बार किस करप्शन का मुद्दा है। मैंने तो करप्शन बहुत ज्यादा हुआ है। चोमू नगर पालिका देख लो, चोमू पूरे विधानसभा में भ्रष्टाचार ज्यादा हुआ है। भ्रष्टाचार हुआ। इस बार जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, इस बार क्या ऐसा मुद्दा रहेगा, विशेष फोकस रहेगा? ये तो किसानों का कर्ज माफी का है, युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, ऐसा मुद्दा। युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। आप किस तरह से देखते हैं इस विधानसभा चुनाव को? कृषि काश्तकार जो वर्ग है वो कृषि मंडी में आता है, किस तरह की चर्चाएं होती हैं लोगों के बीच? एक तो यहाँ पानी नहीं है, ये खैरात बांट रही है ना गवर्नमेंट, इसको तो बंद करो और पानी लाओ, और कुछ ही नहीं चाहिए। किसान को पानी चाहिए, पानी का मेन मुद्दा है, पीने का भी नहीं है। ये खैरात की जगह पानी आना चाहिए। और बस कर्जा माफ, गवर्नमेंट ने कर्जा माफ संपूर्ण किया था, 1 रुपया नहीं हुआ। राहुल जी कह के गए थे 1, 2, 3, 4, 5, 10 दिन था, 10 दिन गया, 10 दिन बीत गए, लेकिन कर्ज माफी नहीं हुई। पानी की बड़ी समस्या है। आपसे भी जान लेते हैं, आपका नाम क्या है? मेरा लालचंद है। लालचंद जी बताइए, आप क्या किस तरह का मुद्दा? किसानों को ऐसे गुमराह किया है, भाई तेरे को 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, तो आज तक भी नहीं हुआ। हमने जमा भी नहीं कराए, मर गए पाची खा के, और आज तक जमा नहीं हुआ। हमारा बैंक नोटिस दे रहा है बार में। बैंक के नोटिस हमारे को वो वादा क्यों करके गया भाई? कर्जा माफ करने का वादा था, क्यों कहना ही नहीं चाहिए था इसको भाई? फिर करना चाहिए। कर्ज माफी को लेकर किसान नाराज हैं। किसान चाहते हैं कि जिस तरह का वादा उनसे किया गया था, कर्ज माफी की बात की गई थी, कर्ज माफी हुई नहीं है, बैंक उनको लगातार नोटिस दे रहा है, इस तरह की बातें हैं। साथ ही चोमू शहर के लोग पानी की डिमांड कर रहे हैं। पिछले कई सालों से पानी की समस्या बनी हुई है। पानी की समस्या का निस्तारण करना यहाँ का इस चुनाव में बड़ा मुद्दा रहेगा। हम पहुंचे हैं अब एक चाय की दुकान पर, जहां चर्चा अक्सर से चलती रहती है कि चुनाव में क्या होने वाला है। इस बार विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है? हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं। क्या नाम है आपका? श्रवण कुमार। श्रवण कुमार जी, इस बार विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले? मुद्दे तो देखो, रामलाल जी आएंगे, भाई काम भी किया है, और हर घर कौन से थोड़ी पानी की समस्या है, जो भी कोशिश करते हैं और आगे भी करेंगे कोशिश। 10 साल से विधायक है रामलाल बढ़िया आदमी है जी। रामलाल जी हमारे विधायक बहुत बढ़िया आदमी है, कोशिश कर रहे थे, फिर और आगे पानी की समस्या। इस बार भी वही चेहरा सामने आएगा? हाँ, वही आएगा। कोई ऐसा कोई मुद्दा है कि यहाँ जिसकी कमी खल रही हो आपको? कमी तो है, सबसे मोटी समस्या पानी की है। पानी। हाँ, और लाइट वाइट है, रोड लाइट सब है, पानी की ज्यादा समस्या। यानी पानी का मुद्दा यहाँ विशेष फोकस रहेगा इस बार चुनाव में। आप किस तरह से देखते हैं इस चुनाव? इस चुनाव में क्या खास देख रहे हैं, क्या मुद्दा होने वाला है यहाँ पे? पानी की है एक तो, और ये मेन समस्या तो पानी की और लाइट की समस्या है। हमारी लाइट भी नहीं आती है और पानी भी नहीं है, और गाँव के माने रास्ता भी खराब हो रहा है। ये मुद्दा है हमारे। सरकार ने भी बहुत सारे काम किए, बहुत सारी योजनाएं दी हैं आपको सरकार ने। ठीक है, कांग्रेस सरकार की योजनाएं हैं ना बहुत सारी, उनको लेकर क्या कहेंगे आप? उनको लेकर अब आता तो ये समझना कम से। ओके, यहाँ पानी की जो समस्या है वह बात कर रहे हैं। अभी ये बता रहे थे कि यहाँ से जो विधायक है उन्होंने 10 साल में जो काम किया है उस पे वो संतोष जताते हैं। कुल मिलाकर ये जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ सिर्फ केवल पानी की समस्या है, उसका निस्तारण होना चाहिए। जहां भी हम जाते हैं वहां केवल पानी का मुद्दा ही हमें मिलता है। नेताजी के एग्जिट पोल कार्यक्रम में आज हमने जाना
चोमू की जनता का सियासी मूड, इस विधानसभा चुनाव में इस बार जनता किस नेता की एंट्री करती है और किसे एग्जिट करती है, ये देखने वाली बात होगी। प्रदीप सोनी, जी मीडिया, चोमू, जयपुर।